हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा और इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे प्रीमियर प्रो में ऑडियो का एडिटिंग कैसे करते हैं, यानी साउंड एडिटिंग का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जब हम साउंड एडिटिंग की बात करते हैं तो उसमें आता है हम साउंड को एडिट करते हैं, रिपेयर करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये सारे कार्य करने के लिए हमारे पास प्रीमियर प्रो सीसी में बहुत ही एक्सटेंसिव ऑप्शंस दिए गए हैं, टूल्स दिए गए हैं, जिससे आप नई नई मिक्सिंग के लिए टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं और उनको अपनी ऑडियो को रिपेयर कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो सीसी ने इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वर्क फ्लो के लिए क्या है, ऑडियो वर्क फ्लो के लिए डिजाइन किया है ऑडियो पैनल। यदि आप यहाँ ऊपर जाएंगे विंडो मेनू में जाएंगे तो यहाँ वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ऑडियो का पैनल। ऑडियो पैनल चाहे आप यहाँ से क्लिक कर ले या आपके पास यहाँ भी ऑप्शन रहता है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऑडियो साउंड के साथ जब कार्य करते हैं तो उस समय क्या वर्क फ्लो होना चाहिए, उसमें कौन से ऑप्शन ऑन होने चाहिए, कौन से ऑप्शन ऑफ होने चाहिए, वो सारे चीजें आपको यहाँ पर वर्क फ्लो के अंदर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप चाहे तो ऑडियो में और टूल्स को एडजस्ट करके अपने लिए वर्क स्पेस को और थोड़ा सा बेहतर क्रिएट कर सकते हैं। जब हम ऑडियो पे काम करते हैं, साउंड के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर कई सारे पैरामीटर्स आपके सामने आते हैं। इसमें बहुत सारे ऑडियो मिक्सर होते हैं और ऑडियो जब सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस आते हैं, कुछ डायलॉग बॉक्स, डायलॉग, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिलते हैं। क्या आप यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें यदि आप इनको यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सब सारे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इससे पहले हम आपको कुछ ऑडियो के से रिलेटेड बेसिक चीजें बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता रखा है कि ये जो डिवाइडिंग लाइन होती है, इसके ऊपर वीडियो ट्रैक होते हैं और यहाँ पर इसके नीचे ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। ये A1, A2, A3 जो है ना ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। किसी भी क्लिप का जो ऑडियो पार्ट होता है वो आपका ऑडियो पोर्शन में आता है, जहां से हम उसके ऑडियो को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम काम करते हैं इसको थोड़ा सा, और यहाँ आपकी ऑडियो का पूरा लेवल आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपको ऑडियो दिख रही है वेव फॉर्म में दिख रही है। यदि यहाँ पर जो सबसे बेसिक काम करना होता है, यदि आपको किसी ऑडियो ट्रैक की या ऑडियो का लेवल कम ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए बेसिकली इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे किस तरीके से उसका यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पर इस ऑडियो को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर एक लाइन आपको मिलती है, ये ऑडियो लेवल। यदि आप इस लाइन को ऊपर करेंगे तो इसका आपका ऑडियो लेवल बढ़ जाएगा, यदि इसका ऑडियो लेवल कम करेंगे तो इसका ऑडियो लेवल कम हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ से इसके पैनल में जब आवाज का लेवल देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि ऑडियो मिक्सर को ऑन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसका लेवल आप दिख सकता है। इसको कैसे सेट करना है, मास्टर, स्टूडियो में, मोनो में, इन सारी सेटिंग्स को यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे यहाँ पर लेवल को सेट करने के लिए। यहाँ पर और चीज होती है, ये दो ऑडियो को वीडियो के साथ ऑडियो को भी मिक्स करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑडियो को ओवरलैप करना है, एक दूसरे के डायलॉग को ओवरलैप करना है, तो यहाँ पर हम उसको एल कट या जे कट बोलते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता रखा है। यदि आपको ऑडियो इसका चाहिए, वीडियो इसका चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अल्टर की को दबाते हैं और वीडियो को छोटा कर लेते हैं और इसको इस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। इस तरीके से आप ओवरलैप, या दूसरी तरफ ओवरलैप करना है तो यही काम दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। यदि इसका हम क्या करेंगे, इसका ऑडियो को हम अल्टर की करके इसका वीडियो को छोटा कर लेंगे और इसका ऑडियो को इधर से छोटा कर लेंगे, बाद में इसको आप ओवरलैप कर सकते हैं। इस तरीके से आप ओवरलैप करके ऑडियो को एक दूसरे के ऊपर बोला। अब यहाँ पर ऑडियो किसी और का आएगा और वीडियो कोई और आएगा। इसके अलावा जब हम दो ऑडियो ट्रैक्स को मिक्स करते हैं उस समय क्या करते हैं, जिसे फेड इन फेड आउट बोलते हैं। इसके बारे में हम आपके कोई सॉन्ग लेकर के आते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से कार्य किया जाता है। ये देखें आपके, हम यहाँ पर ये 3-4 सॉन्ग की ऑडियो यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करके रख लेते हैं। ये सारी ऑडियो ट्रैक है। ये देखिए ऑडियो का आइकन है, ये वीडियो का आइकन है, ये आपका सीक्वेंस का आइकन है, ये बिन फोल्डर है, ये आपके टाइटल का आइकन है जो हमने यहाँ से क्रिएट किया था। यदि हम यहाँ किसी ऑडियो का पूरे पोर्शन को नहीं लेना चाहते हैं तो कैसे मिक्स करेंगे। सबसे पहले यदि आपको ये ऑडियो ट्रैक हटाना है तो आप यहाँ इस ट्रैक को हटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिए, या इसके नीचे ही आप ऑडियो ट्रैक को लगा लीजिए और इसको आप चाहें तो नहीं सुनना चाहते तो टेम्परेरी तौर से इसको आप म्यूट कर सकते हैं। तो अब आपको तो केवल आपको ऑडियो ट्रैक सुनाई पड़ेगा। इस ऑडियो ट्रैक की कम आवाज को कम ज्यादा करना तो इस तरीके से ऑडियो कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके लेवल को कम ज्यादा करके ऑडियो को कम या ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे
केवल आपको ऑडियो आ रहा है। इसका ओरिजिनल ऑडियो हमने यहाँ से म्यूट कर दिया है। आप चाहें तो अल्टर करके इसकी ऑडियो को आप यहाँ से हटा भी सकते। आप यहाँ इसको ऊपर लाइए। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे हमने गाना यहाँ तक लेना है, इसके बाद हमें तो कोई दूसरा गाना शुरू करना है, तो हम यहाँ से दूसरा गाना ले लेते हैं। अब शुरुआत में देखिए, यह शुरुआत में इसका म्यूजिक जो है थोड़ा सा डाउन है, और यहाँ से आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ से इसके ऑडियो को आप क्रॉप कर दीजिए या डिलीट कर मतलब ट्रिम कर दीजिए, और इसको दोनों को आपस में रखिए। अब यहाँ को एक दूसरे थोड़ा सा ओवरलैप कर दीजिए, जिससे कि आपको मिक्स करने में आसानी रहे। मिक्स करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, अब हम पेन टूल जो है ना पॉइंटर लगाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है ना कंट्रोल की दबा करके यहाँ पर पॉइंटर लगा सकते हैं, और एक पॉइंटर यहाँ लगा सकते हैं। इसको आप ऐसे डाउन करेंगे एक पॉइंटर को, तो ये धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा लीजिए इस क्लिप पे, और इस क्लिप पे लगा लीजिए पॉइंट को, और अब आप जब प्ले करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक ऑडियो धीरे धीरे कम हो गई और एक धीरे धीरे बढ़ गई है। इस तरीके से आप फेड इन फेड आउट करके ऑडियो में चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा जब शुरू में जैसे कोई शुरुआत में काम करना हो, वहां पर आपको ऑडियो कम करना हो, जैसे ये देखिए अचानक से बढ़ जाती है, आप अचानक नहीं चाहते, धीरे धीरे फेड इन करना चाहते हैं। जब हम ऑडियो को धीरे धीरे इन करते हैं तो उसे फेड इन बोलते हैं। तो कंट्रोल बटन दबाइए, यहाँ पे पॉइंटर लगाइए, एक यहाँ पर एक और पॉइंटर लगाइए, तो इस पॉइंटर को माउस से पकड़ करके नीचे की ओर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये एक तरीके से ये फेड इन का ऑप्शन बन जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे करके आवाज शुरू होगी। आप जितने समय में आप इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उतना देर में आप करिए, तो धीरे धीरे ये चीज शुरू होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर फेड इन फेड आउट करके दो ऑडियो ट्रैक को मिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार गाने के अलावा यदि आपका कोई एम्बियंस है, एम्बियंस मतलब क्या होता है, जैसे इस क्लिप के साथ में जो एक्चुअल में नेचुरल एम्बियंस आती है उसको हम एम्बियंस बोलते हैं, उसको भी मिक्स करना चाहें तो उसका लेवल को कम ज्यादा करके यहीं से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट वगैरह पहले से बने हुए हैं। ये देखिए आपको क्या है करना, जैसे आप किसी को आपको बैकग्राउंड में यूज करना, तो यहाँ पर प्रीसेट है। जैसे कोई डायलॉग होगा तो डायलॉग किस तरीके से कर रहा है, आप फीमेल वॉइस में तरीके से या मेल वॉइस में, या नॉइजी डायलॉग है या आउटसाइड बिल्डिंग का है, रेडियो के लिए फ्रॉम रेडियो से लेना है तो रेडियो से करेंगे तो रेडियो जैसा आवाज बन जाएगा। रेडियो में कैसा सुनाई पड़ता है वैसा लगेगा। टेलीफोन वाला ऑप्शन ले लेंगे तो यहाँ पर, तो इसमें टेलीफोन में कैसे, तो उस तरीके के यहाँ पर ऑलरेडी प्रीसेट वगैरह दिए गए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। लार्ज रूम में कैसी आवाज सुनाई पड़ती है, तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे एसेंशियल साउंड ऑप्शन के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। इनको आप यूटिलाइज करके अपने ऑडियो को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके यहाँ पर कई सारे और ऑप्शंस हैं, इसको अमाउंट को कम ज्यादा करके यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वार रूम, थिक रूम, नॉइस, स्मॉल ड्राई रूम, आउटसाइड द क्लब, तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो इस तरीके से जब आप इन ऑप्शंस का यूज करके आप अपने ऑडियो को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर एसेंशियल साउंड पैनल में मिलता है। ये प्रीसेट्स बहुत काम की चीज होती है, जिसमें आप यूज करके एक एक्चुअल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो पिछले के वर्जन्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। यदि आप किसी ट्रैक को सुनना नहीं चाहते तो हम पहले आपको बताएं, यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं। यदि आप केवल, जैसे ये दो ऑडियो यहाँ पर हैं, एक को हम यहाँ पर क्या करते हैं सोलो ट्रैक कर देंगे तो केवल यही सुनाई पड़ेगा, नीचे वाला ऑडियो सुनाई नहीं पड़ेगा। यदि इसको हम कर देंगे दोनों सुनाई पड़ेंगे, इसको आप कर देंगे सोलो मतलब केवल वही ट्रैक सुनाई पड़ेगा, बाकी जितने भी ट्रैक्स होंगे वो सुनाई नहीं पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त इस साउंड में काम करने के लिए ये बेसिक साउंड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यदि हम यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से, और इन दोनों को उठा के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से आप चाहें तो साउंड के लिए कई सारे ऑप्शंस और दिए गए हैं, जो आपको यहाँ पर फिल्टर मेनू मिलते हैं, जो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। इसको हम जाएंगे तो इफेक्ट में जब जाएंगे, इफेक्ट को ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको आ जाता है। यहाँ पर ऑडियो फिल्टर्स कितने हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसी को आप यूज करके आप यहाँ पर पैरामीटर्स में चेंजेस करेंगे तो आपको फिल फ्रॉम विथ लेफ्ट टू राइट, ये चैनल्स के लिए होता है, डायनेमिक्स है, डिस्टॉर्शन के लिए है, बैलेंस, ऑडियो को बैलेंस करना है तो उसके लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं वीडियो फिल्टर्स को, इनका यूटिलाइज करके हम अपने ऑडियो को बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में आपको एक एक ऑप्शन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम केवल बेसिक क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। क्रॉस फेड में जाएंगे, ये एक ट्रांजिशन होता है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर बीच में ड्रॉप करके अब यहाँ पर ट्रांजिशन भी क्रिएट कर सकते हैं।
इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके कंस्टेंट ग्रेन, ये देखिए ये दूसरा ऑप्शन है, देखिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, दूसरा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल फेड में क्या होता है, ये अपने आप इसको नीचे की ओर फेड करेगा और इसको अपने आप उठा लेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होता है। इसके अलावा कोई स्पेशल साउंड्स होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, उनको यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होता है, यहाँ पर नीचे ट्रैक में साउंड इफेक्ट वगैरह हो तो उनको आप लगा सकते हैं। यदि कहीं पर किसी कैटेगरी देना है, आपको असाइन करना चाहते हैं, ये डायलॉग है, एसएफएक्स है या एम्बियंस है या म्यूजिक है, यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन होता है, उसको ना रीनेम वगैरह करके आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑडियो में काम करने के लिए इतना ही है, और इसके बारे में एडवांस लेवल जब हम कोर्स में डिजाइन करेंगे उस समय हमको बिल्कुल बताएंगे कि इसमें और बेहतर तरीके से और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। इसमें केवल हम आपको साउंड ट्रैक को काटना, यहाँ से आप ट्रिम करना, साउंड को भी उसी तरह ट्रिम कर सकते हैं, कहीं ले जाना है तो आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। और यदि आपका ओरिजिनल साउंड है, यहाँ पर इसके साथ ओरिजिनल साउंड को आप हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं या म्यूट करना चाहते हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप इसको हटाना चाहते हैं तो अल्टर की दबा करके इसको अलग कर सकते हैं, या यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है लिंक सिलेक्शन को हटा करके परमानेंट से ऑडियो और वीडियो को दोनों को अलग रख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको कितने सिंक, कितना फ्रेम हुआ है अनसिंक, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऑडियो लेवल को छोटा बड़ा करने के लिए ट्रिम किया जा सकता है, जैसे नॉर्मल वीडियो करते हैं वैसे ऑडियो क्लिप को भी उसी तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। कहीं ले जाना है तो आप ऐसे अन्य ट्रैक पे डिलीट कर, अन्य ट्रैक पे इसको मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो भी कार्य करना है। जैसे वीडियो को असेंबल करते हैं वैसे आप ऑडियो क्लिप्स को या ऑडियो साउंड को या साउंड इफेक्ट को, म्यूजिक को आप कट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। ये दो ट्रैक्स को आपस में मिक्स करना तो ऐसे आप यहाँ एक दूसरे के ऊपर रख करके भी इसको मिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कोई इफेक्ट लगाया था तो ऑटोमेटिक देखिए इसके ऊपर हमने ये करेंगे। जब आप इसको यहाँ चूज करते हैं ऑडियो को, तो यहाँ पर भी बेसिक इफेक्ट आपको इसके एडिट पैनल में जो आपका इफेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पर भी आपको सारा इफेक्ट पैनल, इसका लेवल वगैरह कम ज्यादा करने के लिए जो ऑप्शंस है, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। आप क्या करना चाहते हैं, इसको फ्रेश उठाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पर जा करके यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल पे जाएंगे, तो प्रोजेक्ट पैनल में जाने के बाद आपका साउंड यहाँ पर हम इसको ड्रैग करके लाएं। जब इस क्लिप को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑडियो के लिए भी एडिट, जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पैनल में भी आपको ऑडियो के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध रहता है, बाईपास करने के लिए, चैनल मिक्सिंग करने के लिए या पैनर करने के लिए। यार पैन करने के लिए, पैन मतलब होता है दोनों ट्रैक्स में सेम साउंड आने के लिए हम लोग पैन करते हैं। अभी देखो यदि हम इसको पैन कर देंगे इस तरीके से, तो देखो ऑडियो को लेफ्ट साइड या राइट साइड में जब करेंगे, इसमें को हम डिसेबल कर देते हैं पूरा, इसको हम डिसेबल करके रखेंगे, तभी आप की फ्रेमिंग नहीं लगेगी। तो पूरे एरिया में इसकी ऑडियो को तो आप मैं इसको बैलेंस कर सकते हैं पैनर के द्वारा। समान तौर पे इस तरीके से आपको इफेक्ट कंट्रोल का यूज करके भी इसके ऑडियो लेवल को कम ज्यादा करके एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपके ऑडियो में काम करने के लिए कुछ ट्रैक्स पे की फ्रेमिंग से यदि आपने लगा रखी उसको देखना है, पूरे ट्रैक्स की फ्रेमिंग देखना है, उसकी वॉल्यूम को सेट करना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम लाइन आएगी। यदि यहाँ पर आपने जो है ना पैनल लाइन बैलेंस लाइन कर दिया तो पैनल बैलेंस लाइन भी यहाँ पर आएगी। अब इसको करेंगे नीचे, तो देखो एक लेफ्ट चैनल या राइट चैनल कम ज्यादा हो जाता है, ये पूरा कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक चैनल में आवाज आ रही, दूसरे चैनल में आवाज नहीं आ रही। यदि इसको ऊपर कर देंगे तो अब देखिए दूसरे चैनल में आएगी एक मिनट। तो इस तरीके से इस चैनल मिक्सर का भी उपयोग करके आप चैनल के ऑडियो को बैलेंस कर सकते हैं ट्रैक्स की। यदि आपने की फ्रेम लगाई तो की फ्रेम देखने के लिए ट्रैक पे की फ्रेमिंग, ट्रैक को म्यूट करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको वही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ऑडियो में काम करने के लिए प्रीमियर प्रो सीसी में बहुत कुछ दिया गया है, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट हैं, ट्रांजिशन है, पैन करने के लिए है, लेवल करने के लिए, की फ्रेमिंग करने के लिए, ट्रांजिशंस को यूज करके आप ट्रांजिश कर सकते हैं या फेड इन फेड आउट यूज करके मिक्स कर सकते हैं। वीडियो से ऑडियो को अनलिंक कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, एल कट लगा करके ऑडियो को ओवरलैप कर सकते हैं या जे कट लगा करके ऑडियो को ओवरलैप कर सकते हैं, ऑडियो सिंक कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ये सारे कार्य करने के बाद आप जैसा भी काम करना चाहें कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑडियो टूल्स दिए गए हैं जिनको आपको सीखने की आवश्यकता है। सीख लेंगे तो बहुत बेहतर काम करने की आपकी आने वाले टाइम पर बहुत बेहतर कार्य कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में ऑडियो वीडियो से ज्यादा ऑडियो इंपॉर्टेंट होता है। यदि ऑडियो एडिटिंग आपकी बेहतर हुई तो वीडियो तो उसके साथ सपोर्ट कर ही जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।